हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी, जय माता दी। तो जी सुबह का नाश्ता बन रहा है लाडो के लिए, टिफ़िन के लिए। तो भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, रात को काट के रख दी थी, प्याज वगैरह मैंने सुबह उठ के काटे हैं, और सादी सी अपनी रोटी है। बस यही उसका आज का लंच है। और आज हमें जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास। तो थोड़ा जल्दी ये हो जाता है कि काम निपटा लेते हैं और फिर आराम से डॉक्टर के पास टाइम लग जाता है ना। फिर ये नहीं पता होता कि कब कितने बजे आना है दोपहर में। तो बस यहाँ उसका लंच पैक कर दिया था, और वो जा रही थी अपनी रोटियाँ लेके डॉगियों के लिए, क्योंकि हमारी गली में डॉगी वगैरह नहीं आते। तो रास्ते में उसको जाते जाते डॉगी मिल जाते हैं, तो वो डाल देती है। तो उसके पापा उसको बस चढ़ाएंगे, और मैं नहाने के बाद यहाँ नहा ली थी मैं, और बस यहाँ तैयार हो जाऊँगी, क्योंकि फिर मैंने नाश्ता वगैरह तो कर लिया है। जल्दी इसलिए कर लिया क्योंकि मेरा शुगर का टेस्ट होता है जो, वो खाने के बाद होता है। तो खाना खाए को कम से कम 1 डेढ़ घंटा होना चाहिए, तो शुगर अच्छा, मतलब उसकी रिपोर्ट ठीक आती है। अगर शुगर जैसे कईयों को शुगर होता है ना, तो खाने के 1 डेढ़ घंटे बाद ही करवानी चाहिए। तो बस यहाँ पे बिंदी लिपस्टिक लगा रही थी थोड़ी सी, और बस यहाँ पे तैयार होके, और पतिदेव दूध लेने चले गए हैं साथ ही साथ, क्योंकि दूध आ जाएगा फिर ये है कि गर्म करके रख के चले जाएंगे। तो वो घर दूध लेने गए हैं मायके, और बस वो नहा धो लिए थे उन्होंने, पूजा भी कर दी थी। आजकल पूजा का वही करते हैं, क्योंकि सुबह मेरे से जल्दी तो नहाया नहीं जाता। आजकल बैक पेन बहुत रहती है, और थोड़ी तकलीफ़ बढ़ भी गई है पहले से। और ये सब चीज़ें इस महीने में होती रहती हैं, आप लोगों को पता ही है। जिनके बच्चे हुए हैं, जिनको होने वाले हैं, तो इन दिक्कतों से तो जी गुजरना पड़ता ही है, क्या करें। तो पैरों में भी काफ़ी आजकल मेरे पेन रहता है। और एक सबसे बड़ी बात है कि मुझे नींद नहीं आती। जो नींद नहीं आती उसकी वजह से पूरा दिन सिर में दर्द रहती है। और पिछले 2 दिन से भी मुझे अजीब सी वीकनेस हो रही है। मैंने सोचा कि शायद मेरा बीपी कम है, लेकिन आज जब टेस्ट होंगे ना तो पता चल जाएगा कि क्या दिक्कत है। आज ब्लड टेस्ट होंगे, और बहुत सारे टेस्ट होंगे आज, और अल्ट्रासाउंड भी होगा। अल्ट्रासाउंड 3D 4D, जो डोपलर टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट होएगा, जो 31 हफ्ते से लेके 33 हफ्ते तक होता है। तो वही होगा। और यहाँ पे मैं नींबू पानी बना रही थी। थोड़ी देर बाद ही मुझे वीकनेस स्टार्ट हो जाती है अगर मैं थोड़ा सा घूमती हूँ। तो जी बस नींबू पानी बना के बिना मीठे के, खाली नींबू और नमक डालूँगी और इसको पी लूँगी बैठ के। और अजीब सी घबराहट होती है। आजकल गर्मी भी है, बारिशें हो रही हैं, लेकिन गर्मी अजीब सी है, घबराहट सी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से जी आजकल का वो चल रहा है रूटीन। तो बस नींबू पानी पीने के बाद यहाँ थोड़ी सी मैंने दिया बाती पे गई हूँ, थोड़ा सा माथा टेका है, और सूर्य देवता को पानी चढ़ा दूँगी। वैसे धूप आ नहीं रही है, देखिए मौसम भी अजीब सा ख़राब हो रखा है। तो जी बस उसके बाद फिर मैं अपनी फ़ाइल निकाल लूँगी। जो मेरे पुराने टेस्ट होते हैं, जैसे पुराने टेस्ट होते हैं, वो सारे ले जाने पड़ते हैं, क्योंकि फिर डॉक्टर कोई भी चीज़ मांगने लग जाता है, फिर इतनी दूर से घर वापस आना मुश्किल हो जाता है। तो मैं सारे टेस्ट चेक करके अपने सारे जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे साथ ही उठा लेती हूँ, ताकि बार बार दिक्कत ना हो वहाँ से आने की। तो यहाँ सारे चेक करके कुछ मैंने रख दिया, कुछ इसमें डाल लूँगी। और यहाँ पे मैंने एक स्वेटर पूरी करी थी आज कंप्लीट। वैसे 2-3 दिन पहले उसकी वीडियो चली गई है चैनल पे। बस ये शायद लास्ट स्वेटर होगी जो मैं बुन पाऊँगी। उसका रीज़न आप लोगों को आगे बताऊँगी वो किस वजह से। तो बस यहाँ पे ऊन वगैरह इकट्ठी करके छोटा मोटा सामान जो इधर उधर बिखरा रहता है, तो उसको भी समेट के यहाँ रख दूँगी, और उसके बाद बैठ जाऊँगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सिमी के पापा गए हैं दूध लेने मायके, और दूध लेके आ जाएंगे, और दूध को गर्म करने के बाद ही हम निकलेंगे। अभी टाइम था डॉक्टर के पास जाने का, तो पहले इतनी जल्दी जाके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जहाँ टेस्ट करवाने हैं वो लेबोरेटरी ही 9 बजे खुलती है। तो इसलिए 8:30 बजे के करीब घर से निकलेंगे, तो 9 बजे तक पहुँच जाएंगे और फिर टेस्ट करा लेंगे। यहाँ मैंने कोई सैंपल बनाया था जब मेरा शरीर ठीक था, तब कुछ ना कुछ सैंपल बना लेती हूँ। तो फिर वो ख़राब हो गया था, तो उसी को उधेड़ रही थी। आजकल दिमाग में वही है ना कि बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं, तो इन चीज़ों में भी ध्यान नहीं रहता। तो यहाँ दूध आ गया था, उसको गर्म करना रख दिया है मैंने। और मैं दाल भी साथ के साथ एक सीटी लगवाऊँगी। देखती हूँ, एक सीटी लगवा देती हूँ, मूंगी की दाल बनाती हूँ, आके तड़का वगैरह लगा दूँगी। तो बस जी बोतलों को मैंने धो के धूप में, थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई थी, उनको रख दिया है। और यहाँ पहुँच गई थी मैं डॉक्टर के पास। मेरे सारे ब्लड टेस्ट हो गए थे, और रिपोर्टें अभी 1 घंटे बाद आएंगी और मिलेंगी। और देखिए मेरी बाजू में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ब्लड काफ़ी गिर लिया है आज।
और घर आ गई थी। घर आने के बाद मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो बस यहाँ पतिदेव से चंपी करा रही थी मैं। तो जी व्लॉग शूट करा था आज से मैंने 4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले का व्लॉग जो इससे पहले है ना, जो आप लोगों को बताया था कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो वो 4-5 दिन पहले की वीडियो थी। तो आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि डॉक्टर के पास आने के बाद जो मेरी रिपोर्टें आई हैं वो खून में मेरे में सेल की कमी है, मतलब सेल मेरे बहुत कम हो गए हैं। तो 75,000 मतलब 75,000 सेल रह गए थे, जिसकी वजह से मुझे वीकनेस हो रही थी और बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। तो वही है कि मेरे सेल कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को थकान सी महसूस हो रही थी। थकान पहले भी होती थी लेकिन कुछ ज़्यादा ही हो रही थी, तो जिस वजह से उसमें रिपोर्ट में पता चल गया था। और बाकी के टेस्ट नॉर्मल आए हैं, सब ठीक आए हैं। शुगर भी ठीक है, अल्ट्रासाउंड भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है उसमें। लेकिन वही है कि सेल कम होने की वजह से ना थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। और फिर क्या हुआ, उससे एक दिन बाद जिस दिन मैं डॉक्टर से आई उससे अगले दिन मैं घर पे रुकी, और जैसे रात हुई उसके नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन सुबह 3 बजे मुझे फिर लेबर पेन स्टार्ट हो गई थी, मतलब कच्ची दर्दें फिर स्टार्ट हो गई थी। और अब की बार जो मैंने पहले बताया था ना आप लोगों को कि 7वें महीने मुझे दर्दें स्टार्ट हो गई थी, तो अब की बार उससे भी ज़्यादा तेज़ वाली दर्दें थी। तो सुबह 3:30 बजे आराम से लेटी थी मैं, जैसे लेटती हूँ। नींद तो मुझे कम ही आती है, लेकिन ये है कि लेटी हुई थी तो लेटे लेटे मुझे वॉशरूम आया, और वॉशरूम आते ही मुझे दर्द होने लगी नीचे नीचे जहाँ बच्चादानी होती है। तो वो दर्द मुझे 15 मिनट बाद और तेज़ होने लगी थी। तो जैसे ही मुझे तेज़ तेज़ दर्दें आने लगी ना, तो मुझे डर हो गया कि कहीं कुछ हो गया है। होता ही है जी, इस स्टेज में होता ही है। तो फिर क्या किया हमने, फिर देखते रहे, आधा 1 घंटा देखते रहे। 1 घंटे वो दर्दें बहुत तेज़ रही, और 1 घंटे के बाद वो दर्दें बहुत कम हो गई। 4:30-5 बजे के करीब वो दर्दें कम हो गई। फिर मैं बिस्तर से उठ गई। उठने के बाद मैंने छोटा मोटा नाश्ता बनाया सिमी के लिए, और फिर ठीक हो गई थी। तो फिर मुझे वो थोड़ी 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 फिर दोबारा स्टार्ट हो गई। तो फिर मैंने सिमी के पापा को, खैर वो मेरे साथ उठे हुए थे, फिर हम दोनों ने यही वो करा कि अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो फिर तीसरे दिन हम फिर दोबारा डॉक्टर के पास पहुंच गए, और जिस वजह से मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी अब की बार तो, क्योंकि तेज़ पेन इतनी ज़्यादा थी ना, जैसे बच्चा होने के पेन होती है ना वैसी ही दर्दें थी वो। तो 7 बजे हम डॉक्टर के पास पहुंच गए थे। तो डॉक्टर ने देखते ही चेक वगैरह किया, इंजेक्शन वगैरह लगाया, उन्होंने एडमिट रखा मुझे 12-1 बजे तक दोपहर के, और जो भी ट्रीटमेंट देना था उन्होंने दिया। और उनका कहना है कि ये लेबर पेन ही थे जो जल्दी आ रहे हैं, आपको बार बार आ रहे हैं, और ये पता नहीं क्यों किस वजह से आ रहे हैं, आपने कोई भारी भरकम काम किया होगा। तो जी मैंने डॉक्टर को यही कहा कि मैं कोई काम ऐसा नहीं करती जो मेरे मतलब भारी भरकम हो, मैंने बहुत सारे काम छोड़ रखे हैं इसी से। तो अब उन्होंने बिल्कुल ही प्रॉपर बेड रेस्ट बोल दिया डॉक्टर ने, और ये भी कहा है अगर अगर अब थोड़ी सी भी लापरवाही की तो अब समय से पहले ही डिलीवरी हो जाएगी मेरी, मतलब समय से पहले ही बच्चा आ जाएगा। और अभी 1-1.5 महीना है, तो कम से कम 1 महीना तो निकालो। और प्रॉपर बेड रेस्ट का मतलब आप लोग जानते हैं। और अभी मेरे साथ क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये व्लॉग जो मैं पहले मैंने आपको बताया कि 3-4 दिन पुराना है, तो उसके बाद मेरे साथ अभी ये चीज़ हो रही है। मैं 5 मिनट भी घूमती हूँ, जैसे 5 मिनट भी मैंने घूम ली, वॉशरूम चली गई, खाना तो मैं नहीं बनाती अब, खाना मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया, पति देव करते हैं, सिम्मी बना लेती है रोटी वगैरह। तो अब क्या हो रहा है, अब नीचे नीचे अजीब सी थोड़ी 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 दर्द होती रहती है, मतलब ज़्यादा नहीं होती लेकिन थोड़ी थोड़ी हो जाती है। और अगर मैं लेटी रहूँ तो वो दर्द कम भी हो जाती है, मतलब ठीक हो जाती है। प्रॉपर ठीक तो नहीं होती लेकिन मतलब कम रहती है। तो डॉक्टर ने यही कहा है कि इस दर्द को कम करने की तो कोई दवाई है नहीं, लेकिन ये है कि इसको जितना हो सकेगा रेस्ट के ज़रिए 1 महीना आप बिल्कुल बिस्तर पे बेड रेस्ट जिसको कहते हैं ना वो हो जाओ, तो शायद जो थोड़ा सा टाइम है ना वो कट जाएगा,
और बच्चा समय से पहले ना आए। उनका कहना भी आप सभी जानते हैं, जो लोग देखिए इस चीज़ से गुजर चुके हैं या फिर जिनके साथ हुआ है, कि जो समय से पहले बच्चे हो जाते हैं ना, उनको फिर मशीनों में रख के उनका वो करना पड़ता है, फिर बहुत ज़्यादा केयर होती है उन बच्चों की। और मेरे साथ तो पहले भी एक चांस हो रखा है, 8वें महीने में मेरे साथ पहले भी एक चीज़ हो रखी है। उस टाइम तो मुझे मौका ही नहीं मिला बच्चे को मशीन में रखने का, ना किसी चीज़ का। तो अब चीज़ों से मैं बहुत डरती हूँ, तो जिस वजह से मैं व्लॉग बना ही नहीं रही अब, और आगे भी शायद मुश्किल ही है बनाना। बस जी इस तरह से ना ज़िंदगी अजीब सी चल रही है। अब तो बिल्कुल ही बदतर से बदतर सी ज़िंदगी लग रही है, क्योंकि ना मैं उठ सकती ना मैं बैठ सकती, और मुझे बैठने के लिए मना किया हुआ है, ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकती मैं, और ज़्यादा टांगों के बाहर खड़े भी नहीं होना है, बस लेटे रहना है। टांगों के नीचे तकिए लगाने हैं 3-4 और लेटे रहना है। मतलब इस तरह की स्थिति बताई है डॉक्टर ने, कि अगर आपने नहीं माना तो आप 10-15 दिन के अंदर मुश्किल ही है जो आपकी डिलीवरी हो जाएगी। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, अभी दिन पूरे हुए नहीं। तो डॉक्टर भी अपनी जगह सही है जी। और मेरे साथ भी ये पहली बार हुआ है कि बार बार जो लेबर पेन आ रहे हैं, मैंने भी कभी नहीं सुना था कि इस तरह से हो रहा है। तो इस तरह से जी अजीब सी घबराहट भी होती है, टेंशन भी होती है। लेकिन जब टेंशन लेके कुछ नहीं बनता, तो बस हमने भी यही डिसाइड किया, पतिदेव ने भी यही बोला कि अब तू प्रॉपर रेस्ट कर, रहने दे कोई भी काम। तो सिमी घर पे होती है, वो कर लेती है थोड़ा बहुत, और वो खुद करते हैं। अब देखते हैं, बताया है घर में, मतलब ससुराल में बताया है, देखते हैं अगर कोई आ जाता है तो थोड़ा ये है कि और आराम मिल जाएगा। क्योंकि देखिए जी, आदमी लोग अगर वो बाहर कमाने नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या घर में बैठ के। तो यही बस चीज़ें हो रही हैं आजकल। और मैं सिर्फ बाथरूम तक जाती हूँ अब, बाथरूम से फिर दिया बाती थोड़ा सा कर लेती हूँ, वो भी चेयर पे बैठ के, और बस वहाँ से सीधा अपने बेडरूम में। अब मैं चेयर पे बैठी हूँ, मैंने सोचा ये व्लॉग फिर रह जाएगा, एडिट तो होगा नहीं, तो आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ कि इस तरह से मेरे साथ हो गया था। तो मैंने व्लॉग अब कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी मैं, शायद कोई वीडियो क्लिप्स निकाल दे, कर दे, थोड़ा बहुत कर दे, क्योंकि काम तो मैं करूँगी नहीं बैठे बैठे, बेड पे लेटे लेटे मैं आप लोगों को क्या व्लॉग दूँगी। तो बस इस तरह से जी आजकल ज़िंदगी चल रही है। बस प्रेयर कीजिए कि ये मेरे जो 1 महीना है वो कट जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना ही बोला है डॉक्टर ने, कि 1 महीना 22 दिन कट जाए तो ज़्यादा अच्छा है बच्चे के लिए और मेरे लिए भी, ख़ासकर बच्चे के लिए जी। तो बस डॉक्टर की बात अब माननी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर की बात वहाँ तक हमें गलत लगती है ना जब तक हमारा शरीर उस चीज़ को नहीं मानता। अब मुझे खुद फ़ील होता है जब मैं थोड़ा सा भी घूम लेती हूँ, जैसे कई बार मैं खाना खा के घूम लेती हूँ ना, तो तब भी मुझे थोड़ी थोड़ी पेन स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए अब बहुत डरते हैं सब, खासकर पतिदेव बहुत डरते हैं। वो यही कहते हैं कि लेटी रह, कुछ मत कर, लेटी रह बस। तो यही रीज़न था बस। और रही बात सेलों की, तो सेल तो जी अब मेरे ठीक हैं, क्योंकि मैंने जो डॉक्टर ने बताई थी डाइट वो ली मैंने। नींबू पानी, कीवी, और जो नारियल पानी, लस्सी, ये सब चीज़ें ले रही हूँ। तो लिक्विड डाइट चल रही है, तो जिसकी वजह से सेल तो बढ़ जाते हैं, आपको पता ही है सेल तो बढ़ जाते हैं। लेकिन इस चीज़ का कोई इलाज नहीं होता, जो ये वाली चीज़ है ना कि बार बार ये पेन आ रही है। तो इस चीज़ का तो इलाज डॉक्टर कितने दिन रोकेंगे इंजेक्शनों के साथ, वो उनके बस का भी नहीं होता। अगर जिसने दुनिया में पहले आना है तो वो पहले चीज़ आके रहती है। अगर किसी चीज़ से वो रुक जाती है तो वो फिर हमें करनी पड़ती है। तो इस तरह से जी बस मैं वही चीज़ें फॉलो कर रही हूँ जो वो बता रहे हैं, और जो मेरे 1 महीना है वो कट जाए, बस यही प्रार्थना कर रही हूँ। और आप लोग भी यही प्रार्थना कीजिए, जो मेरा 1 महीना है वो कट जाए किसी तरह से, और भगवान की कृपा से बच्चा ठीक ठाक दुनिया में आ जाए। क्योंकि इस दिन का इंतज़ार मैंने बहुत मुश्किल से किया है। ये जर्नी मेरी बहुत मुश्किल रही है, बहुत मुश्किल। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो वीडियो में हम लोग नहीं बताते, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, मेंटली, फिजिकली बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो इस तरह से बस परेशान रहता है मन।
लेकिन वही है ना कि हम परेशान भी मन रख के फिर वही है कि नुकसान मुझे ही है। बस यही अब भगवान के भरोसे पे छोड़ दिया। भगवान को यही कहती हूँ कि जो भी करेंगे आप अच्छा करेंगे, आपने जो सोचा है वही होगा। अपनी तरफ से हम जो डॉक्टर ने बोला है वो करेंगे, बाकी आपके हाथ में है। तो बस जी यही अपडेट देनी थी आप लोगों को, और इस वीडियो का यहीं एंड करती हूँ और मिलूँगी, देखूँगी अगर बना व्लॉग तो बनाऊँगी, नहीं बना तो वो भी अपडेट दे दूँगी, चाहे छोटी मोटी करके जैसे भी अपडेट होगी वो दे दूँगी आप लोगों को। तो तब तक के लिए आप बस जी ध्यान रखिए और दुआओं में याद रखिए कि ठीक ठाक रहूँ मैं 1 महीने के लिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।